सबसे बड़ा मुद्दा ये है सैलरी का। हर एक आदमी यहाँ पे पैसे के लिए काम कर रहा है, उनको सैलरी चाहिए, उनके बच्चे हैं। कम से कम ये क्लियर करना चाहिए था कि अभी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं किसी को भी। हर एक आदमी की नौकरी सेफ़ है और हर एक आदमी को जो उनके पे आउट बनता है महीने का, उसके लिए नगर निगम रिस्पॉन्सिबल है। हम उनकी सैलरी देंगे। अंतिम पौड़ी पे बैठा आदमी सफाई कर्मचारी आज किस कदर अपने हक की मांग कर रहा है, सड़कों पर उतर कर। जब इनको सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है सरकार को, तो इनको दिन रात के 12-12 बजे भी पेलते हैं, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो कोई भी इनके लिए आगे नहीं बढ़ता। आप चाहते हैं कि ये नगर निगम के कर्मी हो, हाँ। चाहे आउटसोर्स हो, किसी और एजेंसी के थ्रू ना हो। मैं गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि इन लोगों का भविष्य वहां तय किया जाए, ताकि आज भी इनके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है। थोड़ी सी बात होती है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। जितने भी चंडीगढ़ के अंदर सफाई कर्मचारी, हम सब के लिए मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को जो है सरकार अपने डायरेक्ट अधीन करे, किसी ठेकेदार के अधीन ना करे, क्योंकि ठेकेदार हमेशा शोषण करता ही रहा है। आदमी को पता ही नहीं हमें क्या स्वीक है और कौन सी एजेंसी है। चलो आपके माध्यम से हमें पता लगा है कि ये सरकारी एजेंसी है। तो अभी तक क्या प्रशासन से या किसी ठेकेदार प्रथा से या लाइन्स वालों से किसी ने आपको निकलने का कोई नोटिस दिया कि आप काम करते हैं कंपनी के लिए, लाइन्स कंपनी के लिए आप काम करते थे, आपको क्या कोई डर लग रहा है इस बार? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਆ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। नमस्कार। शहर में सफाई सर्वेक्षण चल रहा है और सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है। इन्हीं के कंधों पे शहर की सफाई का जिम्मा था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज शहर के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। तो हमारे साथ सभी सफाई कर्मचारी भी हैं, इनके प्रधान भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले पूर्व मेयर राजेश कालिया जी से बात करेंगे। राजेश जी, क्या मुद्दा है आज, क्यों सारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं? तहे दिल से दिन भर न्यूज़ का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते आए हो। देखिए, विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि अंतिम पौड़ी पे बैठा आदमी सफाई कर्मचारी आज किस कदर अपने हक की मांग कर रहा है, सड़कों पर उतर कर। जब इनको सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है सरकार को, तो इनको दिन रात के 12-12 बजे भी पेलते हैं, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो कोई भी इनके लिए आगे नहीं बढ़ता। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कई भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 मेंबरी कमेटी जो है वो बनाई हुई है, 7 मेंबरी कमेटी, सैनिटेशन कमेटी। उसके भी सारे पदाधिकारी आ रहे हैं और हमने अपने अध्यक्ष से ही बात की, मेयर साहब से ही बात किया। इनकी जो लड़ाई है, पहले 10 साल से लॉयन कंपनी के अंदर काम करते रहे हैं। इनको नहीं नगर निगम के और लाइन की क्या लड़ाई है, मेरे सफाई कर्मचारियों को किसी को कुछ नहीं लड़ा। लेकिन इनका मानना यह है कि अगर जो आज ये लोग एक तरह से पिस रहे हैं, पीछे भी इन लोगों के ऊपर बतेरे अत्याचार हुए थे। गुड़ तेल साबुन को लेकर 27 महीने तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है, जो कि हर महीने मैंडेटरी है कि देना पड़ता है। तो यार इनके जूतों की है, सैलरी को लेकर बहुत इशू रहे हैं, और हड़ताल के बावजूद इनकी सैलरी होती रही थी। लेकिन उस दौरान आज जिस तरीके से नगर निगम ने तय किया कि इनको हम स्पीक के माध्यम से जो है नगर निगम के अंदर लेकर आएंगे। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया, स्पीक एक सरकारी एजेंसी है जो कि वर्करों को हायर करती है, मान लो, लेकिन वो भी तो एजेंसी है, मेरा मानना ये है। लेकिन इनका वहाँ भी जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। मेरी मांग है कि इनको डायरेक्ट जो है नगर निगम अपने ऐड के ऊपर जो है अपने अधीन करे, ये हमारी मेन मांग है। और रही आप चाहते हैं कि ये नगर निगम के कर्मी हो, हाँ। चाहे आउटसोर्स हो, किसी और एजेंसी के थ्रू ना हो, लेकिन स्पीक भी सरकारी एजेंसी है। लेकिन हमारा तो ये मानना है ना, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से कौशल रोजगार योजना की बना रखी है कि कोई एजेंसी बीच में नहीं आती, कौशल रोजगार योजना के तहत ऐसी कोई एजेंसी बनाकर मैं गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि इन लोगों का भविष्य वहां तय किया जाए, ताकि आज भी इनके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है। थोड़ी सी बात होती है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो ऐसा कोई काम ना हो। इन लोगों के अधिकारों के लिए मैं आज यहाँ जो है हम लोग इकट्ठे हुए। एक ये भी बार बार बात आ रही है कि लाइन्स कंपनी से हड़ताल के पीछे है, क्योंकि उनका काम छिन गया। तो वही हर बार जब भी उनका काम छिनता, 4 बार 5 बार 6 बार लगातार उनको एक्सटेंशन मिली। लगातार आप ही लोग पहले गुड़ तेल और साबुन के लिए लड़ते रहे कि लायंस कंपनी इनका शोषण कर रही है। आज जब लायंस कंपनी को हटा दिया गया तो एकदम से ही सारे हड़ताल पे क्यों? नहीं, हमारा ये विषय है ही नहीं है।
कि हमें लाइन कंपनी से हटा दिया, ये विषय ही नहीं है हमारा। लाइन कंपनी में ये, और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसके पीछे लाइन्स कंपनी का कोई हाथ नहीं है। ये प्रधान खड़े हैं सब की, हम लोगों की तो लाइन्स कंपनी से पहले 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाल दिया है। हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को जो है, जितने भी चंडीगढ़ के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, हम सब के लिए मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को जो है सरकार अपने डायरेक्ट अधीन करे, किसी ठेकेदार के अधीन ना करे, क्योंकि ठेकेदार हमेशा शोषण करता ही रहा है। लेकिन अगर ये स्पिक के अधीन आ जाते हैं, जो जितने भी सफाई कर्मचारी है, जो इनका पहले बाइफरकेट किया जाता था कि नीली वर्दी में लाइन्स कंपनी ने लगा रखा था, अलग इनको पहचान दी। स्पिक का हर कर्मचारी खाकी वर्दी पहनेगा, खाकी वर्दी के अंडर आएगा। अदरवाइज जो इनका बार बार ग्रेचुइटी का मामला था वो भी कटेगा। तो प्रशासन का ये कहना कि हमने स्पिक का तो एक टेम्परेरी एक प्रावधान दिया है ताकि किसी की नौकरी ना जाए, और सभी जो भी लोग हैं सभी एक, कोई इसमें सुपरवाइजरी, कोई इसमें ठेकेदार प्रथा ना आए, सभी एक समान हो, सभी की अलग अलग जिम्मेदारी तय हो, सेम वेतन हो। तो प्रशासन से किसी से बात हुई है इस बारे में आपने? नहीं, प्रशासन से बात नहीं हुई, चंडीगढ़ के महापौर से बात हुई है, वो आने लग रहा है, प्रयास है। आज ये इनका इकट्ठे होने का कारण ही ये है कि प्रशासन के अंदर कम से कम इनको इस चीज़ का तो विश्वास दिलाया जाए कि इनकी जो नौकरियां हैं वो सेफ़ है। आज मुख्य कारण यही है कि इन लोगों के बीच में 1 to 1 इनसे बात करें। मैं तो एक मीडिएटर के तौर पर आया हूं, क्योंकि इस समाज से हूं, इनके बीच में से हूं। आज अगर जो कई चीज़ें हैं कि जो भी इनके लिए मैं मांग उठा सकता हूं, मेरा प्रयास है मैं अपने पार्टी फोरम पे भी उठाऊंगा और नगर निगम के अंदर भी। मैं इसीलिए इन लोगों के बीच में है कि कहीं ना कहीं इनके साथ धक्काशाही ना हो, क्योंकि सिस्टम का मैं एक पार्ट रहा हूँ। लेकिन इसी सिस्टम ने, इसी हाउस ने, चाहे महापौर की बात करें चाहे काउंसलर्स की बात करें, हर बार लगातार जितने भी हाउस हुए हैं उसमें मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक आया है, लाइन्स कंपनी का। कभी भी किसी कर्मचारी का मुद्दा नहीं आया। इस बार भी जो लड़ाई हो रही है कि हमने तो लाइन्स कंपनी को ठेका दे दिया, कर्मचारियों की किसी ने अभी तक बात नहीं की। देखिए, ये लाइन्स कंपनी को तो इन्होंने ठेका दे दिया, पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अफसरशाही किस तरीके से हैवी है। नगर निगम के हाउस ने भी पास कर दिया, सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन आज इन लोगों पे क्यों तलवार अटकी है? विषय यह है कि एक चीज़ तो पहले से ही तय है कि चंडीगढ़ के अंदर ठेकेदार बदला जाएगा, कंपनियां बदल दी जाएंगी, लेकिन जो काम करने वाला वो ही रहेगा। आज हम जो नगर निगम के अंदर कमिश्नर साहब से मिलने की वजह एक ही है कि वो सुनिश्चित करे कि इन लोगों की जो है रोज़गार वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन हाउस में जो भी प्रस्ताव पारित भी हुआ या प्रस्ताव लेकर भी आए, किसी भी एक भी कर्मचारी के लिए, एक भी कर्मचारी की नौकरी के लिए उठा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइन्स कंपनी के लिए उठा। किसी एक भी कर्मचारी के लिए ये नहीं उठा कि इसकी ये मांग है, किसी की नौकरी जाए या नहीं। मुद्दा सिर्फ उठा कि लाइन्स कंपनी का ठेका ना एक्सटेंड किया जाए, उसको हटाया ना जाए। देखिए, ये बात हाउस की है, लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि चंडीगढ़ के अंदर रिजर्व सीट से 7 काउंसलर आते हैं। 7 में से, इस बड़ा दुख की बात है कि 7 में से किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। 7 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें हमारे बीच में पूरा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के वो भी पहुंचे, सारी कमेटी आ रही है। हमारा प्रयास यही है, भारतीय जनता पार्टी का जरूरत पड़ेगी। पिछले 27 महीने का गुड़ तेल साबुन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी, भाई अमित खैरवाल जी के, इनके प्रयासों से हम लोगों ने लिया। तो आज भी प्रदेश अध्यक्ष से बात होने के बावजूद उन्होंने जो 7 मेंबरी कमेटी वो भेजी है इन लोगों की, क्योंकि पैसे से वकील भी हमारे बीच में, जब पढ़ा लिखा आदमी आता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ किसी भी बात को लेकर धक्काशाही नहीं होगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि इन लोगों के जो है भविष्य के अंदर इनका काम सुचारू रूप से चले और इनके अधिकार सुरक्षित रहे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। विनोद जी, आपका क्या कहना है? सर देखो, हम समाज अनपढ़ ही है, आधों को पता ही नहीं हमें क्या स्विक है और कौन सी एजेंसी है। चलो, आपके माध्यम से हमें पता लगा है कि ये सरकारी एजेंसी है। हम ये चाहते हैं मेरे समाज के किसी भी, कोई चाहे एफ हो, चाहे कोई सोकोल्ड हो, या कोई मंडी टीम से है, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ कर दिया कि मंडी टीम वालों की फाइलें तक नहीं भर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमें यह नहीं पता लग रहा है कि ये लोग हमसे कहीं वो कहते हैं कि झाड़ू मारने वालों को सिर्फ हम नौकरी पर रखें, जो कभी मंडी टीम में भेज रखे बदलियाँ करके। HR भी कई लड़के हैं और कोई उस पर रखे हुए बेचारे, कहते हैं। हमारा कहना यही है कि भाई एक आदमी ना हटे। हमारी मेन मांग क्या है? मेन मांग यही है हमारी कि हम ये चाहते हैं या तो हमें कॉर्पोरेशन के अंडर लिया जाए, या फिर हमें कोई रूटीन में ऐसा लिख के दें कि हमारी नौकरियों पे किसी पे भविष्य में किसी के ऊपर कोई खतरा ना है। अमित जी, आप थोड़ा, क्योंकि कानूनी आपको नॉलेज भी, आप पेशे से वकील भी हैं, आप थोड़ा इनके बारे में बताएं। देखिए, मुझे अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि लॉयंस कंपनी जो है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है,
और जैसे मुझे पता चला तो हम पहुंचे हैं, कमिश्नर साहब से बात करेंगे इसके बारे में। और ये रूटीन प्रोसेस है, ऐसा पहले नहीं हुआ, पहली बार नहीं है कि किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया गया। लेकिन रूटीन प्रोसेस में यही आज तक होता आया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते हैं, जो उसकी जगह नई जगह लेंगे तो वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो वहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। तो मेरा अभी कमिश्नर साहब से हम यही निवेदन करेंगे कि जितने भी लोग, जो भी इनकी जेन्युइन चीज़ है ये कि अगर एम्प्लॉयर चेंज भी हो रहा है तो इनका जो है रोज़गार नहीं छीनना चाहिए। इनको आश्वासन मिलना चाहिए कि जितने भी जो लोग हैं उन्हें वो जैसे काम कर रहे थे एज इट इज़ ही वो काम करते रहें। तो अभी तक क्या प्रशासन से या किसी ठेकेदार प्रथा से या लायंस वालों से किसी ने आपको निकलने का कोई नोटिस दिया, किसी ने कुछ बताया हो? नहीं, ऐसा अभी कोई नहीं है। अभी तो मैंने जैसे बताया, मेरे अभी भी संज्ञान में, अभी सुबह संज्ञान में आया ये बात कि ऐसे लॉयंस कंपनी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया है और एम्प्लॉयज़ जो है वो थोड़े डर का माहौल बना हुआ है। तो हम अभी कमिश्नर साहब से मिलेंगे इसके बारे में और जो भी इनकी मजबूती से इनके पक्ष की बात जो है वो रखेंगे और आश्वासन भी लेंगे इस चीज़ का कि किसी का भी रोज़गार जो ना छीने। आप काम करते हैं कंपनी के लिए, लायंस कंपनी के लिए आप काम करते थे, आपको क्या कोई डर लग रहा है इस बार? ਨਹੀਂ ਡਰਤਾ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ तो पिछली कंपनी बिल्कुल ठीक थी क्या? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਰੀ ਲੇਟ ਦੇਣਾ, ਗੁੜ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, मतलब टॉर्चर करना, हर एक चीज़ से टॉर्चर करते सी। तो आज ये नहीं आप लोगों की हड़ताल से हमें ये नहीं समझ आया कि प्रशासन ने आपको निकालने के लिए नहीं कहा, प्रशासन ने आपको काम छोड़ने के लिए नहीं कहा, प्रशासन सरकारी एजेंसी में ही लेके जा रहा प्राइवेट से। आप ही लोग बार बार हड़ताल करते रहे कि हमें गुड़ तेल नहीं मिल रहा, हमारा PF जमा नहीं हो रहा, बिना नोटिस के हमें निकाल देते। अब जब प्रशासन आपकी मदद करने आया, सरकारी कंपनी के अधीन आपको कर रहा है, तो एकदम से आप लोगों ने ही काम छोड़ दिया। आज पूरा सफाई व्यवस्था बदहाल है सफ़ेद से। सर जी, जैसे कि आपका दिन भर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी समस्याएं सुनने आए हो। और हमें तो एक पता ही नहीं चला कि जैसे किसी के भूचाल आ जाता ना, ऐसे हमारे साथ किया गया। सैटरडे रात को, शनिवार को मैसेज डला कि कल से कंपनी का टेंडर ख़त्म है। बहुत से लोग हैं इसमें, 700-800 लोग जो स्वीपर में लगे हैं, मेरे ख्याल 50 लोग बूस कटर में लगे हैं, 50 ड्राइवर हैं। और अभी तत्काल में इन्होंने 3 महीने पहले कुछ आदमी दिहाड़ी पे रखे थे, उनका क्या होगा? हम बस प्रशासन से एक ही मांग चाहते हैं कि रोजगार किसी का ना जाए, चूल्हा किसी का ना बंद हो, बच्चों के सब क्या भविष्य है? क्योंकि आपका तो 1 महीने से इन्होंने तो नोटिस लगा दिया, बंद कर दिया, पर उन बच्चों का क्या होगा जो हमारे पीछे बच्चे जुड़े हैं? एक आदमी के पीछे एक आदमी नहीं है, 10 पेट और जुड़े हैं। उन 10 पेट का क्या होगा? वो कहाँ से खाना खाएंगे? ये तो आज हमें मना कर देंगे। इन्होंने 100 करोड़ के लिए कह दिया कि नहीं जी हमें चाहिए, ये तो कल को आज ये प्रशासन की धक्काशाही है। प्रशासन आज तो हमें कह रहा है ठीक है हड़ताल ना करो, एस्टेज ना करो, कि कोई नहीं हटेगा। कल इनका भरोसा तो है नहीं हमें, कल ये अपने पक्के जमादार उधर लगा देंगे, हमें हटा देंगे। हमारे FO हैं, 100 करोड़ है, और जो इनके बुस्कटर लगे थे, ड्राइवर है, बेचारे कहाँ जाएंगे? हम यही चाहते हैं कि कोई ना कोई कमिश्नर साहब या मेयर साहब बीच में डल के कोई ना कोई हमें पक्का आश्वासन दो, हमें वर्क ऑर्डर पक्का दिया जाए, जिसपे हमें लिखित में दिया जाए कि भाई हाँ तुम्हारी नौकरियां सेफ है। तो हमारी तो इतनी सी मांग है। इसी के साथ धन्यवाद। तो दोस्तों, कई सालों के लंबे एक्सटेंशन के बाद चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ नगर निगम ने लॉयंस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया। लेकिन सफाई कर्मचारियों में भी डर का माहौल है। उन्हें किसी भी अफसर ने किसी तरह का ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि उनकी नौकरी हमेशा पक्की रहेगी, वो किस कंपनी के अधीन रहेंगे। गफलत का माहौल है। जो प्रधान हैं इनके, उनको भी अभी कुछ नहीं पता। सभी कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं। सभी को एक आश्वासन चाहिए कि उनकी नौकरी पक्की रहे, कभी भी उनको ये ना लगे कि उनको निकाला जाएगा। हमारे साथ जसबीर टांग भी है, जो सफाई कर्मचारियों के MH विंग के प्रधान भी है। वह भी अपना इस पर पक्ष रखना चाहते हैं। सर धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सर जैसे कि सैटरडे को एक मैसेज डाला कि भी कल से लॉयंस कंपनी का टेंडर खत्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक मैसेज और डाला जा सकता है नगर निगम की तरफ से कि भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सैलरी हम देंगे। क्योंकि सब जितने भी यहाँ पे कर्मचारी मौजूद हैं, सभी के मन में एक डर था, एक भय था कि आज तो इन्होंने लॉयंस कंपनी को निकाल दिया है, लेकिन नेक्स्ट जो सैलरी आएगी वो सैलरी कौन देगा हमें? सबसे बड़ा मुद्दा ये है सैलरी का।
हर एक आदमी यहाँ पे पैसे के लिए काम कर रहा है, उनको सैलरी चाहिए, उनके बच्चे हैं। कम से कम ये क्लियर करना चाहिए था कि अभी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं किसी को भी। हर एक आदमी की नौकरी सेफ़ है और हर एक आदमी को जो उनके पे आउट बनता है महीने का, उसके लिए नगर निगम रिस्पॉन्सिबल है। हम उनकी सैलरी देंगे, वो हम चाहे जैसे मर्जी दें, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और इसके लिए सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के कृष्ण कुमार चड्डा जी, उनकी पूरी टीम लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। कल भी उनके साथ मीटिंग हुई हमारी, लेकिन स्पीक की बात आई है। अच्छी एजेंसी है, बेनिफिट करती है कर्मचारियों का, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लेकिन वो लिखित में तो बताए, कंपनी सामने आए, उनके नुमाइंदे सामने आए कि हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे और इसमें जो जितने यहाँ पे हमारे कर्मचारी जो स्वीपर है, हमारे सो कोल्ड है, सुपरवाइज़र है, भाई आप लोगों की जो नौकरियाँ, सबकी नौकरी सेफ़ है। मुझे सुनने में आया कि भी वो सिर्फ एक ही पेरोल पे काम करते हैं, उनके पास जो क्लरिकल 3 क्लास में के लिए काम करते हैं। क्या वो कंपनी एलिजिबल है कि यहाँ पे 4th क्लास एम्प्लॉय को भी हायर कर सकती है वो? क्योंकि अब तक उन्होंने किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को हायर नहीं किया आज तक कभी भी। सिर्फ C ग्रुप, क्लरिकल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये उनके अंडर आते हैं। तो बस यही सवाल है। अगर सभी को समान वेतन मिले तो ये अच्छी बात है कि गलत है? बिल्कुल अच्छी बात है, अगर सेम वर्क सेम मिलेगा सबको, जितने चाहे वो हमारे, लेकिन उसके अंदर डेजिग्नेशन का फ़र्क होना चाहिए। एक स्वीपर है उसका अलग से, जो सो कोल्ड है उसकी सैलरी अलग से होती है, और जो हमारा सुपरवाइज़र उसकी सैलरी अलग से। अगर हम सभी को एक पे रोल पे लेके जाएंगे, वो चीज़ भी गलत हो जाएगी ना, क्योंकि सेम वर्क सेम पे सबका अलग अलग बना हुआ है, तो सबके लिए सेम पे वर्क अलग अलग होना चाहिए। और बस यही मांग है, स्पीक के थ्रू दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक कर्मचारी की नौकरी सेफ़ होनी चाहिए। उसके लिए किसी को डर भय नहीं होना चाहिए किसी भी कर्मचारी के लिए। धन्यवाद जी। सर नमस्कार, आपके चैनल का आप अपना नाम बताएं। पप्पू चावला, मजदूरों की आवाज़ ट्रस्ट से। मैं एक बात बतानी चाहूँगा, प्रशासन को याद दिलानी चाहूँगा, लेकिन उनको तो पता है, IAS अफसर हैं, कि हमारे देश में एक संविधान बना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1972। उसके अंदर प्रावधान है रूल नंबर 25 में कि जो परमानेंट नेचर का काम होता है, जहाँ डेली काम करना है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया ही नहीं जा सकता। ये संविधान में है। क्या ये संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ रही है? इसमें संशोधन हो चुका है 1982 में। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकती है सरकार हमारे लिए कि जैसे कि अभी ये कंपनी का नाम बता रहे, जो भी ये है, हमें लिखित में दे, रिटिन में दे, हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, हमारे साथ एक धक्का ना हो कि हमें 11 महीने काम करा लिया, एक दिन उसमें एब्सेंट कर दी बीच में। ये भी हमें रिटिन चाहिए कि आपको बीच में ब्रेक देंगे, ये पता भी नहीं चलने देंगे, हमें मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। ये ऐसी है ये लोग, क्योंकि IAS है, इनको किसी से ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ नहीं रहेंगे कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो इसलिए हमें एक रिटिन में चाहिए हमारे लिए कि इनका कोई धक्का ना किया जाए बस। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।